नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 19 अप्रैल के सवाल से। सवाल पूछा गया था हमारा कि घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना। क्वेश्चन था ये, चार विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें था डीडीसीए, एमसीए, टीएनसीए या फिर केएससीए। सही विकल्प था जो कि मुंबई क्रिकेट संघ, एमसीए। ये घरेलू क्रिकेटरों को जो कि सालाना अनुबंध मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट संघ बना है। और यह ऐतिहासिक पहल जो कि 2026-2027 के सत्र से लागू होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। इसके तहत खिलाड़ियों को प्रदर्शन और फिटनेस के आधार पर रुपए 8 से 20 लाख तक का वार्षिक करार भी मिलेगा। अगला प्रश्न है आज का कि विश्व यकृत दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है। चार विकल्प हैं इसमें, जिनमें से हेल्थी बॉडी हैप्पी लाइफ, स्ट्रॉन्ग लीवर स्ट्रॉन्ग नेशन, मजबूत आदतें स्वस्थ यकृत या फिर फिट इंडिया हेल्थी इंडिया। सही विकल्प था इसमें से हो जाएगा मजबूत आदतें स्वस्थ यकृत, क्योंकि इस बार 2026 की थीम यही रखी गई थी, मजबूत आदतें और स्वस्थ यकृत। हर साल ये 19 अप्रैल को जो कि विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को लीवर मतलब यकृत के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और लीवर रोगों से बचाव की जानकारी देना। लीवर की बात करें तो ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और ये जो कि शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने, भोजन पचाने और ऊर्जा बनाने जैसे 500 से अधिक काम करता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में असम राइफल्स द्वारा रेडियो हाईवे नामक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया गया। ठीक है, चार विकल्प हैं इसमें, जिनमें से कुछ राज्य के नाम है जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर नागालैंड में। तो ये किया गया है अभी जो कि मणिपुर। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हाल ही में असम राइफल्स ने मणिपुर के पल्लेल में रेडियो हाईवे नामक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि दूर दराज क्षेत्रों में मतलब दूर 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 के लोगों के क्षेत्रों में संचार सुविधाएं बेहतर बनाना, स्थानीय युवाओं को आगे बढ़ाना है। और यह रेडियो स्टेशन जो कि स्थानीय युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है। और इसकी पहल की बात करें तो यह पहल ऑपरेशन सद्भावना के तहत शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि 5 दिवसीय एकात्म पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। चार विकल्प हैं, जिनमें से है उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल या फिर इंदौर में। तो ये किया गया ओमकारेश्वर। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, 5 दिवसीय एकात्म पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन ओमकारेश्वर में किया गया। कब किया गया, तो ये जो कि 17 अप्रैल, याद रखेंगे 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आयोजित हुआ था, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। और इस उद्देश्य की बात करें इस उत्सव के, तो इसमें आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक एकता के संदेश को फैलाना है। इस पर्व में जो कि वैदिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी ने पहली महिला टी20 आई चैलेंज ट्रॉफी 2026 कहाँ लॉन्च की है। चार विकल्प हैं, नेपाल, रवांडा, इटली या फिर यूएसए में। सही विकल्प होगा रवांडा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो इसने महिला टी20 आई चैलेंज ट्रॉफी 2026 की शुरुआत जो कि रवांडा में की। और यह टूर्नामेंट जो कि किंगाली शहर में आयोजित हो रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 5 देश भाग ले रहे हैं, जिनमें से हैं रवांडा, इटली, नेपाल, यूएसए और वानुअतु। जिसमें से इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे उभरती हुई महिला क्रिकेट टीमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका देना,
यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और नई टीमों को अनुभव देने की दिशा में जो कि एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि रिलीफ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए इसमें। रिलीफ योजना का उद्देश्य निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स और बीमा लागत में सहायता देना, या दूसरा है इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किया जाता है। तीसरा कथन है कि हाल ही में मिस्र और जॉर्डन को भी इस योजना में शामिल किया गया। नीचे 4 विकल्प दिए हैं, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। 4 विकल्प है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर तीनों सही है। सही विकल्प होगा जिनमें से 1 और 3 कथन ही सही है। क्योंकि रिलीफ योजना जो कि निर्यातकों को बढ़ती बीमा और लॉजिस्टिक्स लागत से राहत देने के लिए शुरू की गई। वहीं दूसरे की बात करें तो यह योजना आरबीआई नहीं बल्कि ईसीजीसी मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल नेम होता है, इसके माध्यम से लागू की जाती है। और जो कि तीसरा है, हाल ही में मिस्र और जॉर्डन को भी यह योजना शामिल किया गया था। बात करें अगर ईसीजीसी की कि ये क्या होती है, तो ईसीजीसी का फुल नेम हमने देखा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत जो कि एक सरकारी कंपनी है जो भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाले जोखिमों जैसे भुगतान न मिलना इनसे बचाने के लिए क्रेडिट बीमा कवर प्रदान करती है। जिसकी स्थापना की बात करें तो ये 1957 में हुई थी और इनके कुछ मुख्य कार्य हैं और लाभ भी हैं, जैसे जोखिम कवर या विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न करने के वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा देता है। वहीं बैंक वित्त में सहायता या निर्यातकों के लिए बैंक को ऋण हासिल करना आसान बनाता है। वहीं व्यापार सुरक्षा, अगर विदेशी खरीदार दिवालिया हो जाता है या भुगतान रोक देता है तो ईसीजीसी नुकसान का एक बड़ा हिस्सा भरपाई करता है। वहीं बाजार की निगरानी भी हो गई, जैसे यह विदेशी खरीदारों की साख और वित्तीय स्थिरता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये होती है ईसीजीसी। अगला प्रश्न है कि सार्थक नाम अभियान को विवाद के बाद किस राज्य सरकार ने वापस ले लिया। 4 राज्यों के नाम दिए हैं, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश ने। तो ये अभियान वापस लिया है राजस्थान ने, क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए चलाया गया ये सार्थक नाम अभियान वापस लिया है। इस अभियान का उद्देश्य था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के ऐसे नाम बदलना था जिन्हें अपमानजनक, नकारात्मक या अर्थहीन माना जाता था, ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ सके। लेकिन सुझाए गए नए नामों में भी कई अजीब और आपत्तिजनक नाम होने के कारण लोगों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से सरकार ने इसे बाद में वापस ले लिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्रैप्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, 4 विकल्प दिए इसमें। सुबोध कुमार यादव, सिकंदर कुमार, अनुराग ठाकुर या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह को। तो इनमें सही विकल्प हो जाएगा सिकंदर कुमार। जिनमें से हाल ही में जो कि ग्रैप्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति जो कि सर्वसम्मति से की गई है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि उनके प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव से इस खेल को नई दिशा मिलेगी। वहीं बात करें ग्रैप्लिंग की, तो ये ग्रैप्लिंग एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है जिसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग मान्यता देता है और भविष्य में इसे ओलंपिक में भी शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर पूर्व जनजातीय वसंत उत्सव का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, 4 विकल्प हमारे पास, जिनमें से हिमंत विश्वराम जो कि शर्मा या नंद किशोर यादव, सीपी राधा कृष्णन या फिर जगदीप धनखड़। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा नंद किशोर यादव, क्योंकि हाल ही में गुवाहाटी के एनईजे जो कि जेडसीसी शिल्पग्राम में उत्तर पूर्व जनजातीय वसंत उत्सव को शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत की जनजातीय संस्कृति, कला, परंपराओं और विरासत को सुरक्षित रखना और लोगों तक पहुंचाना।
यह कार्यक्रम जो कि विविधता में एकता का संदेश भी देता है, हेडलाइन याद रखेंगे। वहीं साथ ही यह वसंत ऋतु के आगमन और प्रकृति से जनजाति समुदाय को गहरे जुड़ाव का उत्सव भी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत समुद्री बीमा पुल को किसने मंजूरी दी? 4 विकल्प है, नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल, आरबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट ने। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत समुद्री बीमा पुल को मंजूरी दी है, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जहाजों समुद्री व्यापार को किफायती सुरक्षा जो कि सुरक्षित और लगातार बीमा सुविधा देना। वहीं पहले क्या था कि पहले भारत को समुद्री बीमा के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस नई व्यवस्था से क्या होगा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और संकट के समय भी व्यापार जारी रहेगा। यह योजना जहाज, माल, युद्ध जोखिम और अन्य समुद्री नुकसान को भी कवर करेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल बोर्ड कौन बना? 4 विकल्प हैं, जिनमें से हैं दिल्ली जल बोर्ड, बीडब्ल्यूएसएसबी, चेन्नई वाटर बोर्ड या फिर मुंबई जल विभाग। सही विकल्प होगा बीडब्ल्यूएसएसबी, जिसका फुल नेम है बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड। ये इसका फुल नेम है, जो कि भारत का पहला जल बोर्ड बना है जिसे आईएसओ प्रमाण प्राप्त हुआ है और यह बेंगलुरु शहर में पानी की सप्लाई और सीवरेज व्यवस्था संभालता है। आईएसओ इसकी बात करें इसके प्रमाण की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो उन संस्थाओं को दिया जाता है जो ऊर्जा का सही उपयोग करती है, बिजली की बचत करती है और काम को अधिक प्रभावी तरीके से चलाती है। इस प्रमाणन से जो कि बीडब्ल्यूएसएसबी की यह पहचान बनी कि वह आधुनिक तकनीक अपनाकर कम लागत में इस बेहतर सेवा दे और इससे पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। यह उपलब्धि इसलिए भी जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में पानी और ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 4 विकल्प दिए इसमें, 15 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 22 अप्रैल को या फिर 5 जून को। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपको वहां से मिल जाएगा। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।